dear students, welcome to Virtual Profs channel. मैं हूँ CS पार्श्वी पारेख and we'll move ahead in our syllabus. हम लोग नोट मेकिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं. आई एम श्योर कि आपने इसके पहले का लेक्चर देख लिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड with the next part, that is mechanics of linear note making. Linear note making का मतलब क्या है? It means कि जब हम पॉइंट वाइज कोई चीज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसे लीनियर नोट मेकिंग कहा जाता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है. हेडिंग यूज करना, फिर उसका सब हेडिंग यूज करना, उसके सब पॉइंट्स यूज करना, वो कैसे होता है, दैट वील सी इन टुडेज लेक्चर. लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद इट. एज द नेम सजेस्ट, लीनियर नोट मेकिंग मूव्स डाउन द पेज यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट्स एंड पॉइंटर्स. मैंने आपको जो कल के क्लास में मेरी खुद की नोट्स बताई थी उसमें मैंने बुलेट पॉइंट्स का यूज किया था, हेडिंग का यूज किया था, सब हेडिंग का भी यूज किया था. अगर आपको याद होगा तो यस और नो. यस, एब्सोल्युटली. जिसके वजह से एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन दिखती है, एकदम ज्यादा अलाइनमेंट में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है. हमारी जो मॉड्यूल्स होती है वो भी क्या है, इज इट अ लीनियर नोट मेकिंग और अ नॉन लीनियर नोट मेकिंग? इट इज एब्सोल्युटली अ लीनियर नोट मेकिंग. Yes, you guys, absolutely. It has been seen that this form usually uses the Roman numerals 1, 2, 3 ऐसे करके usually linear note making में use होता है. ठीक है. Next point, to make sub points, though this is not mandatory. ऐसा जरूरी है क्या कि दीदी 1, 2, 3 ऐसा ही हमें यूज करना है? नहीं, absolutely not. ये सिर्फ usually यूज होता है ऐसा. देखो यहाँ पर, अरे हमारा मॉड्यूल भी क्या कर रहा है, लीनियर नोट मेकिंग का यूज कर रहा है. वन कैन यूज लेटर्स, नंबर्स और इवन पॉइंटर्स व्हाइल मेकिंग नोट्स. लेटर्स, नंबर्स या फिर पॉइंटर्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं. Moving forward to the format, a typical note making format should look somewhat like this. कुछ थोड़ा बहुत ऐसा दिखना चाहिए. सबसे पहले मैंने क्या दिया, हेडिंग दिया. जो मेरा टॉपिक था उसका हेडिंग दिया, उसके अंदर मैंने सब हेडिंग दिया, वो टॉपिक के अंदर जो आता है, और एक सब हेडिंग दिया. जब एक से ज्यादा सब हेडिंग देते हैं तो तब सब हेडिंग का पॉइंट आता है. सब हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिखे, बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखे. वो सब पॉइंट के भी हो सकते हैं सब सब पॉइंट हो, वो सब पॉइंट के भी क्या हो सकते हैं, सब सब पॉइंट हो. ऑलराइट, ऐसा ही सेम मैं फॉलो करते जाती हूँ. तो जब मैं लास्ट में एंड करती हूँ मेरा नोट मेकिंग तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझ आता है कि ठीक है, ये पर्टिकुलर हेडिंग है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके अंदर ये सब हेडिंग्स है और उसके अंदर के ये सब पॉइंट्स है. ओके, लास्ट में मैं और किस चीज का यूज कर सकती हूँ, एब्रिविएशन का भी यूज कर सकती हूँ, सिंबल्स का भी यूज कर सकती हूँ. जैसे स्टार, एस्टरिस्क, मार्क हम यूज करते हैं बहुत बार नोट मेकिंग में. एब्रिवेटेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. अभी एक एक करके हम देखते हैं. सबसे पहले तो हमने फॉर्मेट देख लिया कि फॉर्मेट कैसा होता है. उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हेडिंग. ठीक है, हेडिंग हमें पता है कि कैसा रहता है, नॉर्मल सिंपल हेडिंग. अभी फॉर्मेट देख लिया, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग. फर्स्ट वन, हेडिंग और टाइटल. दिस बेसिकली रेफर्स टू द टॉपिक इन क्वेश्चन. जिस चीज पे बात चल रही है, जिस चीज पे बात चल रही, जैसे यहाँ पर हमारी बात चल रही है सीए फाउंडेशन बिजनेस करस्पॉन्डेंस के ऊपर. सो दिस इज माय हेडिंग, राइट. और सुटेबल हेडिंग और टाइटल मेक्स इट इजी टू कनेक्ट विद द टॉपिक. आपको पता है कि दीदी का लेक्चर अगर खोलेंगे तो दीदी तो क्या पढ़ाते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ाते हैं. और subject of discussion for which the notes have been made. You can choose a title for notes by identifying the main idea or theme of the passage. जो passage का main idea, जो main crux है, उसको ध्यान में रख के आप एक suitable title बना सकते हो. Keep the title short as possible. As short as possible. Short and sweet होना चाहिए. बड़े बड़े sentences नहीं लिखने चाहिए. मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आई गेस आप लोगों से पूछा था वो पर्टिकुलर पैसेज के लिए हेडिंग. मेरे को एक दो जो टाइटल्स थे वो बहुत पसंद आए थे, वो वाले हेडिंग्स बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग थे, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस थे. टाइटल हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए और शॉर्ट में हमें बताना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा होगा. ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, इतना बड़ा सेंटेंस वो कभी नहीं होना चाहिए टाइटल.
टाइटल्स फॉर नोट्स हैव टू बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट. टू द पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए. दे यूजुअली विल आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द आर्टिकल, टेक्स्ट और रिपोर्ट अबाउट. किस चीज के बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल बात करता है. एग्जाम्पल दिया है करियर्स इन कॉमर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सब हेडिंग पे. टाइटल हो चुका, अब उसके अंदर, टाइटल के अंदर जो सब हेडिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस चीज का डिवीजन है ये भी हम देखते हैं. जो सब हेडिंग होते हैं यू गाइस, ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा था, सब हेडिंग क्या होते हैं, वो मेन टॉपिक के अलग अलग डिविजन्स होते हैं. क्या होते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है उसके अलग अलग डिविजन. जैसे सीए, ये हमारा मेन हेडिंग है, उसके अलग अलग हेडिंग्स क्या है, उसके अलग अलग सब हेडिंग्स क्या है. सीए क्या हो गया, सीए ये हमारा हेडिंग हो गया. ठीक है, सीए कोर्स, सीए कोर्स ये हमारा हेडिंग हो गया. अब इसके सब हेडिंग्स क्या हो सकते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल. ये सारे तीनों क्या हो गए, इसके सब हेडिंग्स हो गए, सब पॉइंट्स हो गए. वो हेडिंग के ही सब पॉइंट्स है, डिवीजन है मेन टॉपिक का. Heading given to the subsection of an article or any event. Under the subheading would follow details, subpoints or subpoints of the subsection or topic which is the part of the main topic. So if the subheading is numbered as Roman numeral 1, details would follow subpoint 1a, 1b. समझ आ रहा है क्या आपको. फिर अगर 1a के अंदर भी कोई पॉइंट है तो फिर मैं 1a1 1a2 ऐसा करके लिखूंगी. ये आपको काम आएगा सीए इंटर में, जब आपको इतने सारे सेक्शंस पढ़ने होंगे. तो क्या करते हैं, जब सेक्शंस हम लोग करते हैं तो जो सेक्शन नंबर होता है वो हो सकता है सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे दिया, लेकिन उसका जो सब हेडिंग होता है, जो क्लॉज होता है, जो सब सेक्शन होता है वो हो सकता है 3 हो, किसी का हो सकता है 4 हो. फिर उसके अंदर का भी जो सब क्लॉज होता है वो हो सकता है यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी हो. ये अलग अलग क्या है, सेक्शंस है. इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे सब हेडिंग कहा जाता है. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. नोट, अच्छा नोट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड. ट्राई टू कीप द नोट्स, सब हेडिंग, सब पॉइंट्स, सब पॉइंट्स एज ब्रीफ एज पॉसिबल. जितना शॉर्ट, जितना टू द पॉइंट रहेगा उतना बेहतर है. मोस्ट टेक्स्ट और एसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब हेडिंग्स. यूजुअली कौन से सब हेडिंग्स में डिवाइड होता है, इसके फैक्ट्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, सजेशंस क्या क्या है हमारे लिए. ऐसे ही फॉर्म में यूजुअली कोई भी हेडिंग जो होता है वो सब हेडिंग डिवाइड करता है. राइट, ओके. मूविंग फॉरवर्ड टू इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट. अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, आपको अगर एमएस वर्ड यूज करना आता होगा तो आपको पता होगा कि अलाइनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है. देखो, सपोज हम लोग कोई आंसर लिख रहे हैं, हमारे A4 साइज के पेपर में हम कोई आंसर लिख रहे हैं. हमने आंसर लिखना शुरू किया, हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं, थोड़ा ऐसा लिखते हैं, थोड़ा बीच में, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, ऐसा करके हम आंसर लिखते हैं. इज दिस अलाइंड. अच्छा, अभी दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. ये है मेरा दूसरा एग्जाम्पल. क्या यहाँ पर आपको अलाइनमेंट समझ आ रही है? क्या ये अलाइंड है? नो, दिस इज नॉट अलाइंड. इज दिस अलाइंड? यस, एब्सोल्युटली. ये सेंट्रली अलाइंड दिख रहा है मुझे. ये देखो, ये सेंट्रली अलाइंड दिख रहा है. यस और नो? यस. तो ये यूजुअली इंडेंटेशन का मतलब होता है जो स्पेसिंग हमारे लेटर्स के बीच होती है, हमारे शब्दों के बीच होती है, और जो प्रॉपर फॉर्मेट यूज किया जाता है, प्रॉपर अलाइनमेंट. अगर आपको पता होगा, और एक टाइप का टेक्स्ट जो सिर्फ सब कुछ राइट साइड से स्टार्ट होता है, राइट साइड से सेम स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट अलाइंड, राइट अलाइंड बोलते हैं. फिर जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से कोई डॉक्यूमेंट में लेफ्ट हैंड साइड से एकदम प्रॉपर अलाइंड है, तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है. ठीक है, ओके. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू मेक अलाइनमेंट और इंडेंटेशन मोर क्लियरर टू यू. ठीक है. The act of proper alignment and spacing of written matter is called as indentation. जैसे यहाँ पे हम बीच बीच में कहीं पे भी लिख रहे थे, दीदी ये written कम और हमें waves ज़्यादा दिखाई दे रही है. yes or no? yes. तो हमें indentation अच्छे से use करना है. In linear note making, indenting
Shifting from the margin is used to clearly indicate subheadings or sub points or sub points. Suppose अगर अभी मुझे हेडिंग का अंदर का लिखना है, यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया, फिर अब मुझे बताना है कि मेरा ये सब हेडिंग है, तो मैं इसे यहाँ से लिखूंगी, ये सारे मेरे सब हेडिंग्स हैं, उसके भी मुझे सब पॉइंट्स लिखने, तो हो सकता है मैं यहाँ लिखूँ, ऐसे। समझ में आ रहा है कि आपको? इससे हमें पता चलेगा, दोनों तीनों चीजों में डिफरेंस समझ आएगा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये देखो आपको पता होगा, these days with extensive use of gadgets such as computers for writing, indentation has become an easy task. User-friendly softwares like Microsoft Word, Excel take care of heading, subheading, bullet, ये सारी चीजों का वो लोग क्या कर लेते हैं, टेक केयर कर लेते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नीड फॉर इंडेंटेशन, क्यों इंडेंटेशन जरूरी है? इट ऑफर्स अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। मेक्स इट रीडेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब एकदम रीडेबल फॉर्मेट में हम उसको देख सकते हैं, एकदम अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में कहूँ तो एकदम एक टुगेदरनेस दिखती है, कोहेरेंस दिखता है उसमें। increases the objectivity of the content, अगर ऐसे यहाँ वहाँ ऐसा वैसा लिखा रहा तो इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा पावरफुल हमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर एकदम एक समान है, जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, एक समान होता है उसका जो इंटेंशन होता है वो, तो उससे हमारा जो कंटेंट रीड करने का कैपेसिटी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आती है चीज़ें। ओके, next is abbreviation, acronyms and symbols. What do you mean by abbreviation? Abbreviation का मतलब होता है कोई भी वर्ड को शॉर्ट कर देना। yes? तो फिर दीदी abbreviation और symbol, abbreviation और acronym में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम दोनों भी चीज का डिफरेंस याद कर लेते हैं, ठीक है? चलो जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ एब्रीवेशन, अगर मैं कहती हूँ कोई चीज को हमें एब्रीवेट करके लिखना है, तो एब्रीवेशन का क्या मतलब है? ये मेरा इंफॉर्मेशन, ये शब्द है, मेरे को इसको एब्रीवेट करना है, तो मैं इसका शॉर्टकट क्या करूंगी? इन्फो डॉट, दिस इज माय एब्रीवेशन। अच्छा, और एक्रोनिम क्या है दीदी? एक्रोनिम मतलब जब एक बड़े से शब्द को उसका इनिशियल लेटर उठा के आप एक वर्ड बना देते हो, उसे एक्रोनिम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Institute of Chartered Accountants of India। यहाँ मैंने क्या किया? मुझे एक्रोनिम बनाना है, तो जो पहला शब्द है वो मैंने उठा लिया और मैंने क्या बना दिया? ICAI। दिस इज द एक्रोनिम। What was this? This was the information, was the abbreviation. दोनों भी चीजों में डिफरेंस है, समझ आया क्या आपको? All right. How can we abbreviate any word? Let's see. Almost any word can be shortened during note making. कोई भी शब्द को आप abbreviate कर सकते हो, जैसे information का info कर दिया, maximum का max कर दिया, Instagram का insta कर दिया, statistics का stat कर दिया, corporation का corp कर दिया, कंपनी का CO को कर दिया। yes or no? This is nothing but shortening the particular word. और कैसे आप एब्रिवेट कर सकते हो? यूज द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स विथ फाइनल लेटर। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ डिपार्टमेंट, तो DEPT ऐसे अगर हम यूज करते हैं, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यूज किए और लास्ट का 1 लेटर यूज किया, दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ एब्रिवेटिंग अ वर्ड। ठीक है, ये बस एक वे है, कोई सही या गलत नहीं है, ये ऐसा तरीका है जो कॉमनली फॉलो हुआ जाता है। आप इसको अपॉस्ट्रोफी के साथ भी क्या कर सकते हो? एब्रिवेट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, ओमिट वोवेल्स। एब्रिवेट जब हम करते हैं तो कैसे एब्रिवेट करना चाहिए? एब्रिवेशंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय लीविंग आउट द वोवेल्स। वोवेल्स को छोड़ दो। कौन से वोवेल्स जल्दी से बता दो? AEIOU। इन लेटर्स को छोड़ के भी आप शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे स्कूल SHOOL। अब यहाँ पे 2 वोवेल्स आते हैं, तो मैं क्या करूंगी? SCHL। ये मेरा क्या बन गया? एब्रिवेशन बन गया। ये भी एक तरीका है एब्रिवेशन बनाने का। यूज द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड
जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ मिस्टर, मिसेस, तो मिस्टर का पहला शब्द मैं लेती हूँ और आखिर शब्द लेती हूँ, इससे मैंने बना दिया मिस्टर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर, इसका पहला शब्द लेती हूँ और आखिर शब्द लेती हूँ, बन गया DR। समझ आया आपको? दिस इज अ वे ऑफ एब्रिवेटिंग। फिर मिस, मिस, मिस का भी M और S। यस, ऑलराइट। मूविंग फॉरवर्ड, और एक क्या तरीका है, शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। सफिक्स को शॉर्ट फॉर्म कर दो। प्रोसेसिंग का प्रोसेस और G लगा दिया, इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंट और N लगा दिया, प्रोडक्शन का अगर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, हम ऊपर N लगाते हैं, पर आप साइड में भी N लगा सकते हो। जो लास्ट का पार्ट है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, जो सफिक्स हमने लगाया था उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये जो प्रोडक्शन या कंसिस्टिंग या ING या इम्प्लीमेंटेशन का TATION, इसको क्या बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। ये कोई भी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, उसको भी आप शॉर्टन करके लिख सकते हो। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू कॉमन सिंबल्स एंड एक्रोनिम्स। ये हम लोगों ने एब्रिवेशन देख लिए, एब्रिवेशन कैसे हो सकते हैं ये भी देख लिया, ये भी समझ लिया कि एक्रोनिम क्या होता है। एक्रोनिम आप लोगों को अलग से नहीं दिया है, डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है कि एक्रोनिम कौन से एग्जाम्पल्स है उसके, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि एक्रोनिम क्या है। एक्रोनिम मतलब क्या दीदी? एक्रोनिम का मतलब होता है कोई भी वर्ड के जब इनिशियल लेटर्स आप उठा के एक कंप्लीट एक ये बनाते हो, जैसे नासा या फिर CA या CS या CMA, तो ये क्या है, ये एक्रोनिम है। ICAI, ICSI, these are the acronyms, RBI। okay, moving forward, common symbols and acronyms. There are many common abbreviation, acronyms, symbols which can be used for note making. You already are aware of many. Try to start using them while मेकिंग नोट्स। ये सब आपको यूज करने चाहिए। जैसे हम सिंबल्स, ये सारे एरो वगैरह का तो यूज करते ही है कि यहाँ से अब ऐसा करना है, यस और नो। देखो फिर ये सिंबल है एंड, इसका क्या मतलब होता है एंड, इसका क्या मतलब होता है परसेंटेज, इसका क्या मतलब होता है मनी, एट द रेट, इसका एट नहीं एट द रेट होता है, यस और नो। यस दीदी, ओके। ये इंचेस के लिए यूज होता है, ये फीट के लिए यूज होता है। मेल, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो यूजुअली ये वाला सिंबल यूज होता है या फिर ये वाला सिंबल यूज होता है, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, ऐसा। दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज, जिसका एक स्पेसिफिक मतलब दिया गया है। सेम हियर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे क्या है, देयरफॉर, बिकॉज, बिकॉज ये वाला हम इतना यूज नहीं करते, देयरफॉर हम काफी यूज करते थे। यस, अब अगर आप अपन को अगर देयरफॉर भी लिखना है तो वो एक्चुअल में लिखना पड़ता है, ऐसा 3 डॉट करके अब नहीं चलता है, लेकिन ये मैथ्स में हम लोग काफी यूज करते थे। यस, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स के लिए आप एक एग्जाम्पल कोई भी याद रख लो कि इनिशियल लेटर को लेकर फिर वो पर्टिकुलर वर्ड बनाना है। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, हम लोगों ने क्या किया, पहले शब्द का पहला लेटर लिया, इनिशियल लेटर लिया, हर एक वर्ड में से पहला लेटर उठाया और CEO ऐसा एक एक्रोनिम बना दिया। डेट ऑफ बर्थ, DOB, यस और नो। ओके, अभी हम क्या क्या टिप्स यूज कर सकते हैं फॉर एब्रिवेशन, एक्रोनिम एंड सिंबल, ये देखते हैं। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीज है यू गाइस। ये सारी चीजें ना आपको अभी थोड़ी सी बोर हो रही होगी, इसीलिए मैं ये वाले लेक्चर्स थोड़े से शॉर्ट रख रही हूँ, लेकिन आगे चलकर आपको ये बहुत काम आने वाली है, तो इसीलिए अभी से ही इसको याद रख लो या समझ लो, तो आपको आगे आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होंगे ना, तो आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जुडिशियल एंड कंट्रोल्ड यूज ऑफ एब्रिवेशन शुड बी मेड। ऐसा नहीं कि हर एक शब्द को एब्रिवेट कर दिया, कुछ कुछ जगह अगर आपको लगता है तभी आप एब्रिवेट करिए। जुडिशियल यूज करिए, रैशनल यूज करिए, बहुत ज्यादा फिर एब्रिवेशन अच्छे नहीं लगते हैं। while using self made abbreviation, either to a pattern, वो पैटर्न को आप फॉलो करो। अगर आप खुद से ही खुद का अलग ही एब्रिवेशन बना लोगे तो एटलीस्ट वो कंटिन्यू करो पूरे इसमें कंसिस्टेंटली, सो दैट सामने वाले को समझ आए कि ठीक है ये इसका मतलब ये था। अकॉर्डिंग टू अ जनरल रूल, हेडिंग्स शुड नॉट बी एब्रीवेटेड। कभी भी यू गाइस, कभी भी
कोई भी हेडिंग को अब्रीवेट नहीं करना चाहिए, कोई भी टाइटल को अब्रीवेट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर हमें एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी का नाम भी है तो किसी का नाम भी कभी अब्रीवेट नहीं करते हैं। ये मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ। सब हेडिंग्स में और मे नॉट हैव एब्रीवेशन। देखो हेडिंग तो हमें पता है कि एब्रीवेट नहीं करना है, पर उसके जो सब हेडिंग्स है आप चाहो तो एब्रीवेट कर सकते हो, बट प्रेफर नॉट टू, ठीक है। अवॉइड फॉर्मिंग अ सेंटेंस विथ ओनली एब्रीवेशन एंड सिंबल्स। ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस ही हमने क्या किया, सपोज हमें लिखना था वेरी गुड नाइट दीदी, हमने लिखा वी वाई जी यू डी गुड एन आई टी नाइट, और दीदी का भी क्या कर दिया दी, मतलब भयंकर एब्रीवेशन यूज किया, पूरे सेंटेंस में सिर्फ एब्रीवेशन ही एब्रीवेशन दिख रहा है। ओके तो ऐसा नहीं करना है। इट वुड नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अदर्स। इंक्लूड अ की लिस्टिंग द एब्रीवेशन सिंबल्स एंड एक्रोनिम्स यूज्ड। एक आप एक की लिस्ट कर दीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि आपने ये सारे एब्रीवेशंस का इस्तेमाल किया हुआ है ये पर्टिकुलर टॉपिक में। यूजफुल टिप, ये भी अपन पढ़ लेते हैं। Students are advised to use standard acronyms while making notes. However, there can be more flexibility using abbreviations. The list of abbreviations used by students should be listed down at the end of note making as key for reference. जब आपको आएगा क्वेश्चन पेपर में कि नोट मेकिंग करो, आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि एब्रीविएशन, सिंबल और एक्रोनिम का आप यूज करो। तो तब आप क्या करोगे, अगर आपने कोई शॉर्टेड फॉर्म में बनाया भी है, खुद का मन से एब्रीविएशन बनाया भी है, तो आपका जो नोट मेकिंग खत्म हो जाएगा, लास्ट में आप लिखोगे की फॉर रेफरेंस। यहाँ पर दिया है ना, ये वाला जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था, इसमें हमने देखा ना क्या बोला है कि एक की लिस्टिंग बना दो, एक की लिस्ट बना दो। तो हमने की फॉर रेफरेंस ऐसा एक टॉपिक दे दिया और उसके अंदर हमने जितने भी एब्रीविएशन हमारे नोट मेकिंग में यूज किए थे वो सारे ही लिस्ट डाउन करके उसका मीनिंग सामने लिख दिया। कि हम लोगों ने सपोज GUD लिखा है, उसका क्या मतलब है GOOD, गुड, यस और नो। Okay, so with this we are done with that part. We'll move forward to summarizing the notes. Summarizing the notes. कोई भी notes को देखो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देखा था कि इतनी बड़ी मॉड्यूल है, इतनी बड़ी मॉड्यूल को आप कैसे एकदम कंसाइज फॉर्म में 100 पेजेस की मॉड्यूल है तो आप कैसे उसको 10 पेजेस में कवर कर सकते हो। दैट इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, समराइजिंग द नोट्स। A summary is a shortened or condensed version of a longer essay or reading. बहुत अगर बड़ा सा रीडिंग है तो उसका शॉर्टेंड फॉर्म होता है समरी। पूरा का पूरा बुक, पूरा का पूरा इतना जाड़ा नॉवेल, लेकिन लास्ट पेज में क्या दिया है, उसका समरी दिया हुआ है। क्रक्स में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि क्या इसका मतलब है। इट इज नॉट अ रीड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड शुड नॉट बी लॉन्ग। इसको लंबा नहीं करना है, समराइज फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। Your purpose while writing the summary is to give a basic idea of original text, what it was about and what the author wanted to communicate. क्या author communicate करना चाह रहा था और किस चीज के बारे में थी ये पर्टिकुलर आर्टिकल, वो हमें बताना है वो समरी फॉर्म के थ्रू। समरी कितने शब्दों की होनी चाहिए, और समरी शुड नॉट हैव अ वर्ड लिमिट एक्सीडिंग 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है दीदी, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो 100 वर्ड्स का है तो आपका जो समरी होगा वो 25 वर्ड्स का होना चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है क्या आपको बात? इट शुड बी जस्ट 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट है 4 पेजेस का, तो आपका समरी कितना पेजेस का रहेगा, एक ही पेज का आपका समरी रहेगा। इट शुड नॉट एक्सीड दिस पर्टिकुलर लिमिट। इससे शॉर्ट हुआ तो चलेगा, इससे लॉन्ग हुआ तो नहीं चलेगा। 25% के बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जो समरी फॉर्म आप लिख रहे हो उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए जो एक्चुअल में लिखे हुए हैं। शॉर्ट में ही सही, कम में ही सही, लेकिन सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए अपने नोट्स में, अपने समरी में। Abbreviations must not be used while summarizing notes. अगर हम नोट्स को समराइज कर रहे हैं तो एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ।
To write a summary, you must use your own words to express briefly the main idea. आप खुद के own words में लिख सकते हो क्या? Yes, absolutely. क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए summary लिखते टाइम, summarizing of the notes करते टाइम? Use the information given in the notes. जो notes में दिया है वो information आप use कीजिए. Do not add or subtract any piece of information. ऐसा नहीं कि यार ये वाली information boring है, छोड़ो इसको ना scratch off कर लेते हैं. नहीं, आपने वो भी उसमें include करना है. Do not make assumptions. खुद से ही मत assume कर लीजिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हमने हमारे समरी में वैसा ही लिख दिया. ऐसा नहीं चलेगा. आपने assume नहीं करना है. जो लिखा है वो आपने लिखना है. Use short and crisp sentences as opposed to long and detailed content. Long content नहीं लिखना है. Short and crisp sentences का use करना है. Alright. Slip of tongue अपना भी कभी कभी हो जाता है. Avoid sounding repetitions. बार बार वही सेंटेंस नहीं लिखना है. बेसिकली वो आपको बोल रहे हैं कि बीकॉम का पेपर नहीं है ये. ओके, यूज न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन. जो अगर टेक्स्ट में लिखा है वही अगर आप लिख रहे हो तो क्या इनोवेशन कर रहे हो यार. अगर वहां पर लिखा है कि आपने जज करना चाहिए तो आप क्या लिखोगे कि आपने इवैल्यूएट करना चाहिए. वहां लिखा है कि आप बहुत लेजी हो, आपने लिखना चाहिए कि वो बहुत लेथार्जिक है. यस और नो. यूज न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन. ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट. जितने पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं. जैसे स्पिरिचुअलिटी वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमने देखा था, हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की थी वो 4-5 पॉइंट्स के अंदर. रीच अ कंक्लूजन इफ रिक्वायर्ड. अगर उसमें दिया है कि आपको एक कंक्लूजन पे रीच आउट करना चाहिए, यस नो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए. वो कंक्लूजन तक आपने जाना चाहिए. ठीक है. So these were the key points जो आपको माइंड में रखना चाहिए for summarizing your own notes. अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे. What we can do is कि हम लोग एग्जाम्पल्स कल भी सॉल्व कर सकते हैं. So we'll do a thing. हम लोग आज के लिए सेशन यहाँ पर ही एंड करते हैं. कल हम लोग इसके नोट मेकिंग के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. देखो इतनी बड़ी बड़ी समरी दी होगी और हमें क्या करना होगा, हमें वो समरी को लिखना होगा. ठीक है. All right, you guys. So we'll end the session here for today. Thank you so much for joining in. Have a very good day. Bye bye. Aujo. Take care.